हेलो दोस्तों। सच में बीपीएससी फुल लेंथ टेस्ट का ये थर्ड पार्ट अंतिमा पार्ट है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस फुल लेंथ टेस्ट का 100वां क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन 102 है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है। 103 क्वेश्चन है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे FG सलाई। ठीक है। 104 क्वेश्चन है, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो यह मुजफ्फरपुर जो है वो शामिल नहीं था, बाकी तीनों शामिल थे। बिहार में नपाषाण युग के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद, पटना, चेचर, मिथिला। इसका आंसर, इसको क्यूट कर देते हैं, वैसे हम आंसर इसका ई ले लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 106 क्वेश्चन है, शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1541 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 107 है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी बिहार शरीफ। ठीक। 108, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो यह थी डच की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो नगर से था वैशाली से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। हम टिक नहीं मारते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते चलते हैं, ऑप्शन में बता देंगे, आप लोग वैसे भी समझ जाएंगे, क्योंकि इससे ये बार बार समय बर्बाद हो रही है। किस प्राचीन ग्रंथ, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ 110 क्वेश्चन। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। 111 क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 112 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका मैनोमीटर, गैसों का दाब, पायरोमीटर, उच्च दाब, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता, हैग्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता। मेरे हिसाब से यह जो है तीनों चारों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। 113 क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो इसमें 7 जो है स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग। इसका ऑप्शन चारों हो जाएगा। ठीक है। 115 क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। 117, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा कायांतर में आंत बड़ी हो जाती है, कायांतर में आंत बड़ी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। 118 है, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो वह एलिथ्रीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 119, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2। 120 से मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो 65%, ऑप्शन डी था। 121, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित तांबा, गैल्वेनोमीटर, ये जो है डी ऑप्शन, ये सम्मिलित नहीं है। 122, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठाता है? तो यह श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। 123 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की। 124, चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसमें जिंक, फास्फोरस, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनेट।
सब तो वही है। इसका ऑप्शन जो है सो ई हो जाएगा इसका। 125 है, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित होती है? तो यह नाइट्रोजन गैस जो है प्रभावित होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है स्टेपीज। मानव शरीर से छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपीज। निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा स्टेटमेंट, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है। 128 निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन से हैं? तो यह है यूरेनियम, ऑप्शन ए। 129 निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो इसका शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है। 130 अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। 131 है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह है प्लीहा। प्लीहा जो है सो मलेरिया के कारण अंग प्रभावित हो जाती है। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका नाम स्रोतपादप नहीं होता है कहलाते क्या हैं? तो यह कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। ठीक है। 133 निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो यह है डेमेंशिया जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा क्या प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। 135 कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। और चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन पे। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो यह होती है अमोनिया गैस, जिसे हम आंसू गोले फेंकते हैं वो जो होता है उसमें। 137 क्वेश्चन है। 137वां क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लूकोजन में परिवर्तित होकर क्या भंडारित रहता है? तो यह कहाँ यकृत में भंडारित रहता है। सॉरी। 138 क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी रोग नहीं होती? तो रतौंधी होती ही होती है, रिकेट्स ये भी होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। 139वां क्वेश्चन पे चलते हैं। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है बर्ड फ्लू। ठीक है। 140 क्वेश्चन, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? एरिस्टोटल, जिसको हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। 141, चलिए, तो ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं, आप मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको इस मैथ के क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखें, आपको आंसर दे दिया जाएगा। और अगर इसमें और भी अगर प्रॉब्लम होती हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। पहला नंबर है 9304052941। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। सॉरी, क्वेश्चन मैंने सीन आप लोग को नहीं करवाया, आप देख लीजिए। ये है 142 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। ये 143, ये 144, ये 145, ये 146, ये 147, ये 148, एक 149 और ये रहा लास्ट 150। So this is all about for this class. See you in the next video. Bye bye.